बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूवर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको हमर के दौरान कब्ज़ का होम्योपैथिक इलाज बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले व्यूवर्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दिया करें। शुक्रिया। व्यूवर्स, हमर के दौरान अंतड़ियों पर फैलते हुए दबाव की वजह से कब्ज़ हो जाती है, जिसको अमूमी हमर कब्ज़ भी कहा जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि हमल के दौरान कब्ज़ ना होने दी जाए। हामला को ग़िज़ा सादी और चबा चबा कर खानी चाहिए। मुर्गन और देर हज़म ग़िज़ा से परहेज़ करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथिक में मरीज़ की अलामात और कैफियत के मुताबिक दवाई तजवीज़ की जाती है, इसलिए यहाँ हामला ख़वातीन की अलामात के मुताबिक हमल के दौरान कब्ज़ को दूर करने की बेहतरीन होम्योपैथिक दवाई बताई जा रही है। मरीज़ की अलामात और दवाई ये हैं: रसीली, चिड़चिड़ी, बैठे रहने की आदि, कहवा, तंबाकू नोशी करने वाली औरतों को पुरानी कब्ज़ का मर्ज जो हमल के दौरान शिद्दत इख्तियार कर लेता है। डकार, मतली, कैस सुबह के वक्त हो तो नेक्समूमिका 30 सुबह दोपहर शाम 9 कतरे 1 घूंट पानी में दें। अगर इससे दुरुस्त फ़ायदा ना हो तो शदीद कब्ज़ में प्लेटिनम मेटल 30 सुबह दोपहर शाम 9 कतरे 1 घूंट पानी में दें। अगर पखाना सख्त खुश्क होने की वजह से रुक गया हो, प्लेटिनम भी काम ना करे तो प्लम्बम मेटल 30 सुबह दोपहर शाम 9 कतरे 1 घूंट पानी में दें। अगर मजाज सख्त, दौराने खून सर की तरफ कब्ज़ हो, ना पखाने की ख्वाहिश हो ना ही पखाना आए तो बर्यूनिया 30 सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी में दे। सो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।